दिल्ली में हुए धमाके के बाद सुरक्षा एजेंसियां हर दिन एक नया नेक्सस स्पष्ट कर रही हैं। ये टेरर प्लॉट कहां तक फैला हुआ है, किस देश से इसके तार जुड़े हैं और भारत का अगला कदम क्या होगा, इसके बारे में बातचीत करने के लिए मेरे साथ डिफेंस एक्सपर्ट मेजर जनरल डीसी कटोच हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत आज तक पर। ये जो भी कुछ चल रहा है 10 तारीख के धमाके के बाद, हर दिन एक नया टेरर प्लॉट, एक नया नेक्सस सामने आ रहा है, खासतौर पे प्रोफेशनल्स, डॉक्टर्स, व्हाइट कॉलर टेररिज्म। देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस समय पर मैं मानता हूँ कि एक कार ब्लास्ट हुआ है, हमारे 12 लोग मर चुके हैं और जो बहुत दुख भर की खबर है। लेकिन मैं ये भी मानता हूँ कि ये भारत में एक बहुत सफल एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन हुआ है और एक जो काउंटर इंटेलिजेंस ऑपरेशन जिसको कहते हैं वो हुआ है और ये बहुत सफलतापूर्वक से उन्होंने किया है। ये हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज और सभी जो भी स्टेट्स इसमें साथ शामिल थे, उनकी पुलिस फोर्सेस जो है बहुत सोच समझ के और बहुत तेज़ी से काम किया है। बेशक एक कार ब्लास्ट हुआ है और वो भी मुझे लगता है वो भाग रहा था, वो ब्लास्ट नहीं करना चाहता था, वो पुलिस से छुपना चाहता था और क्यों ब्लास्ट हुआ वगैरह वो तो खैर इन्वेस्टिगेशन से आ जाएगा। तो ये बहुत सफल है। अभी ये तो पहली बात हो गई। दूसरा, नेक्सस, अभी जिस प्रकार से ये लिंकेजेस आ रहे हैं पूरी जगह से, ये तो बिल्कुल साफ है कि जो सेल था ये ये स्लीपर सेल्स बहुत होते हैं और स्लीपर सेल्स हो सकता है 5 साल 10 साल 15 साल स्लीपर सेल ही रहते हैं। कभी कभी ऐसा होता है 20-25 साल के बाद आदमी मर जाता है, वो स्लीपर सेल था, लेकिन उसके भी मकसद होते हैं। ये स्लीपर सेल्स जो है ये बहुत देर से पाले गए हैं कि इनको कब एक्टिवेट करना है, कब जाके ज़रूरत पड़ेगी। तो मुझे लगता है कि ये अभी एक्टिवेट हो चुके थे और डॉक्टर्स हैं, पहले तो इंजीनियर्स भी होते थे, अभी डॉक्टर है। एक तरफ से उन्होंने डॉक्टर इसलिए रखा ताकि इनके ऊपर शक कम पड़े और दूसरी बात है कि अगर हर एक चीज़ को जो जिस प्रकार के इंस्टीट्यूशन बने हैं, अगर वैसे 100% सर्चेस वगैरह करते जाए तब तो देश तो रुक जाएगा। अभी ये कहता है कि ठीक है, वो बॉम्ब अगर डिक्की में था तो क्यों नहीं पकड़ा गया। अगर आप देखिए कि लाखों की तादाद में दिल्ली में गाड़ियाँ चलती हैं, हर एक गाड़ी को अगर आप रोकोगे और डिक्की चेक करोगे तब तो दिल्ली में तो ट्रैफिक नहीं चल सकती है। तो वो होने वाला नहीं है। लेकिन जितनी कार्रवाई हुई है, मैं समझता हूँ ये बहुत बढ़िया कार्रवाई हुई है और ये नेक्सस जो है इंटरोगेशन के साथ ज़्यादा से ज़्यादा अभी पकड़े जा रहे हैं और ये बढ़ता जाएगा और जितने भी जैसे ही ये बढ़ते जाएंगे, ये मैं समझता हूँ एक बहुत सफलता होगी भारत की इंटेलिजेंस सर्विसेज के लिए और हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए। सर, कल प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में CCS की बैठक हुई, उसके बाद रेजोल्यूशन में कहा गया कि ये एक टेरर एक्टिविटी है और एंटी नेशनल्स जो भी इसमें इन्वॉल्व हैं उनके ऊपर कार्रवाई होगी। किस देश के से जुड़े हुए हो सकते हैं इन आतंकवादियों के तार? जैश का नाम आ रहा है, लश्कर का भी नाम आ रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि बांग्लादेश से इसके तार जमात से जुड़े हुए होंगे। क्या आपको लग रहा है? देखिए, जहाँ तक मेरा अपना ख्याल है, शुरुआत ये हुई थी क्योंकि ये जैश के पोस्टर लगा रहे थे, तो मुझे लगता है ये जैश के साथ इनकी जो बेसिक जो जोड़ है वो जैश मोहम्मद के साथ है। अभी ये टेररिस्ट ग्रुप बेशक अगर आप लश्कर तैयबा देखो या जैश मोहम्मद देखो या कोई और इनका हिज़्बुल मुजाहिदीन देखो, लोग तो वही है ना। ग्रुप उन्होंने एक ज्वाइन किया, एक को छोड़ के वो दूसरे में जा सकते। तो जो बेसिकली जो उनके आइडियोलॉजिकल फाउंडिंग है वो एक ही है और इसकी जड़ जो है ये पाकिस्तान में है। तो जितने भी बेस, अगर आप हिज़्बुल मुजाहिदीन की बात करें, जैश मोहम्मद की करें, लश्कर तैयबा की करें, इनके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? वो पाकिस्तान में है। ऑपरेट वो भारत में करते हैं, ट्रेनिंग वो पाकिस्तान में करते हैं, इन्फिल्ट्रेटर्स वहाँ से भेजते हैं और इस प्रकार से इनकी कार्रवाई चलती जा रही है। जब पाकिस्तान में इनकी ट्रेनिंग हो रही है तो इनका डायरेक्ट लिंकेज जो है वो पाकिस्तानी आर्मी के साथ है और ख़ास करके उनके ISI के साथ है। तो वो लिंकेजेस हम भूल नहीं सकते। तो जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था और भारत की सेना ने, एयरफोर्स ने और आर्मी ने उनके पूरे कैंप जो है वो बर्बाद कर दिए थे, आधे घंटे के अंदर ही वो सब खत्म नष्ट कर दिए थे, तब जाके उनको बहुत बड़ा झटका लगा और अपना ही मोराल ऊपर करने के लिए उन्होंने कहा कि ठीक है, हम बदला लेंगे या कुछ करेंगे और समथिंग, और यहाँ पर पाकिस्तान ने भी उनका साथ दिया। अब दूसरी बात आ गई, इंटरनेशनल रिलेशन में भी मोड़ आ गई है और प्रेसिडेंट शहबाज शरीफ जो है, जो प्राइम मिनिस्टर है उनके, और उनके जो आर्मी चीफ हैं मुनीर, फील्ड मार्शल मुनीर, उनकी एक तरफ से दोस्ती हो गई है प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ। और ये दोस्ती एक बार जब अमेरिका और पाकिस्तान नज़दीक आ गए, या देखने में तो नज़दीक आ रहे हैं,
मुझे लगता है पाकिस्तान ने समझा कि अभी इनके पास छूट है ये इस प्रकार का ऑपरेशन भारत में करने के लिए। इससे एक साथ और बुढ़ जाती और भी जुड़ जाती है, क्योंकि कई लोग पाकिस्तान में और कई और जगह पर वो नहीं चाहते कि जिस प्रकार के भारत की अभी शासन है, एक मजबूत शासन है, भारत को आगे ले जा रही है, और जैसे ही भारत तरक्की के रास्ते पे जा रहा है तो एक उनका कॉम्पिटिटर बन जाएगा। और पाकिस्तान तो वैसे भी नहीं चाहता है कि एक स्ट्रॉन्ग सरकार भारत में रहे, जिससे कि उनकी जो टेररिज्म वगैरह की जो बातें हो रही है वो पूरी चेक हो रही है। तो एक तरफ से उनकी तरफ से ये भी था कि अगर हम इतना धमाका कर सकें भारत में तो एक रेजिम चेंज भी हो जाएगी, सरकार भी हट जाएगी, और हम अपनी को जो दूसरी सरकार आएगी वो मोर कंड्यूसिव होगी हमारे लिए। सर, ये भी कहा जा रहा है इसका टाइमिंग कुछ अलग था, और किस वक्त ये करना चाहते थे उसको लेकर? देखिए, ये टाइमिंग अभी ये नवंबर में हुआ, लेकिन मुझे नहीं लगता है ये जो बेसिकली बात ये थी, ये जो टेररिस्ट जिसने अपने आप को एक्सप्लोड कर दिया है उसको वो भाग रहा था, उसके बाकी साथी पकड़े गए थे। TNT 3,000 किलो ये अमोनियम नाइट्रेट पकड़ा गया था। ये AK-47 राइफल्स पकड़े गए थे। वो रेसिन वाला जो है जो ड्रग बना रहा था वो पकड़ा गया था। और जम्मू और कश्मीर की पुलिस ने भी ये ट्वीट किया था इसको कि भाई तुम भाग सकते हो, बच नहीं सकते हो। अब वो उसके पास आ गया है, वो भाग रहा था, और वो भाग रहा था, फिर वो मस्जिद में छुपा, मस्जिद के पार्किंग लॉट में छुपा, और जब अंधेरा हुआ तब उसने सोचा कि मैं बाकी जो भीड़ वाली गाड़ियाँ मैं उनके साथ चला जाऊँगा और मैं चेक नहीं हूँगा। मुझे तो अपना लगता है कि वो उसका मकसद था भागना। अभी ये एक्सप्लोजिव जो है अमोनियम नाइट्रेट जो है वो गाड़ी के या तो बैक सीट में रखे होगी या मुझे लगता है डिक्की में रखी होगी। ये मुझे लगता है वो ठीक तरह से रखी नहीं थी, अनस्टेबल थी, वो कंटेनर ठीक नहीं था, और वहाँ पर जाके किसी ना किसी कारण जब उसने फिर से गाड़ी स्टार्ट की और चलने लगा तो कुछ ही मिनटों में वो जाके वो फट गई और पूरा हो गया। मुझे नहीं लगता है कि उसने खुद ट्रिगर दबाया होगा। ये तो मेरे अपने, अभी कोई तो कह नहीं सकता, वो मर चुका है, उससे कौन पूछेगा। कहा जा रहा है कि 3 दर्जन से ज़्यादा गाड़ियाँ थी जिनको इस्तेमाल होना था, एक बड़ा प्लॉट होना था, और कोई ऐसा वक्त चुना जाना था जब मैक्सिमम। अभी मैं उसके ऊपर जाता हूँ। अभी देखिए, ये टेररिस्ट, अगर आप टेररिस्ट की सोच में देखोगे कब वो करना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं जब जिस प्रकार से अभी आप मेरे सामने आए हैं टीवी ये माइक लेके, वो चाहते हैं हज़ारों कैमरा उधर हों। तो अभी देखिए, हज़ारों कैमरा कब होंगे? हज़ारों कैमरा तब होंगे जब प्रेसिडेंट पुतिन आएगा। हज़ारों कैमरा तब होंगे जब 26 जनवरी की परेड होगी, जब उसकी तैयारियां होंगी, तब पूरी दुनिया के कैमरा इधर है। तो मुझे लगता है ये प्लॉट दिसंबर और जनवरी के लिए था। शुरुआत करेंगे प्रेसिडेंट पुतिन के आने से, और तब तक चलता रहेगा जब तक कि 26 जनवरी तक वो नजर है। और इतनी एक्सप्लोजर थी इनके पास कि कम से कम 200-300 बॉम्ब बना सकते थे इससे। अभी आप देखिए, 200 बॉम्ब अगर कहीं, और 5-5 बॉम्ब हर महीने जा रहे हैं, या जनवरी के महीने में हर दिन 5 बॉम्ब चलते गए, और पूरा दिसंबर चला गया, जनवरी चला गया, हाँ, तो लोग क्या बोलेंगे कि भारत की सिक्योरिटी इतनी कमज़ोर है। तो ये था उनका बेसिक प्लॉट। और एक बार जब इतना फैल जाता तब उसको रोकने में भी फिर प्रॉब्लम हो जाती है। अब किस किस को पकड़ोगे आप? तो मुझे नहीं लगता है ये नवंबर के लिए था, ये था दिसंबर के लिए, जब पूरी दुनिया के कैमरा भारत के ऊपर होंगे। और उसके बाद फिर 26 जनवरी आती है, और जनवरी में तो आप देखो, जनवरी के शुरुआत में ही रिपब्लिक डे की तैयारियां हो जाती है। तो वहाँ ये दोनों चीज़ों को अगर मैं जोड़ता हूँ तो ये प्लॉट दिसंबर जनवरी के लिए था। सर, एक बड़ा सवाल ये आ रहा है कि पहलगाम के बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ, अब ये जो हमला हुआ है ये तय हो गया है कि आतंकी हमला है, तो ऑपरेशन सिंदूर के तहत क्या एक और स्ट्राइक ऐसा पाकिस्तान के ऊपर हो सकता है, क्योंकि आप कह रहे हैं पाकिस्तान इन्वॉल्व है इसमें? देखिए, प्रधानमंत्री तो और कैबिनेट ने तो कह दिया इट्स एन एक्ट ऑफ वॉर, और हमारी पॉलिसी के मुताबिक हमने कहा है कि हम एक्शन लेंगे, और ज़रूरी नहीं है कि हम टेररिस्ट के ऊपर एक्शन लेंगे, उनके स्पॉन्सर्स के ऊपर भी लेंगे। अब ये एक्शन होगा। ऑपरेशन सिंदूर समाप्त नहीं हुआ है, वो चल रहा है, और ये एक्शन होगा। फ़र्क सिर्फ इतना है, लोग सब उतावले हो जाते हैं कि अगर प्रधानमंत्री ने बोला एक्शन है तो अभी करो। अभी क्यों करें? ये मैगी नूडल्स नहीं है कि आपने तवे में रखा 2 मिनट में खाना बन गया। ये 2 मिनट वाला हिसाब किताब नहीं है। ये बड़ी सोच समझ के भारत अपने समय पर जो भी एक्शन करेगा, बेशक आज करे, 1 महीने के बाद करे, या 1 साल के बाद करे, लेकिन पाकिस्तान ऑन नोटिस है। ये एक्शन हम करेंगे, और ये पूरी दुनिया को पता लग जाएगा कि हमने किया है और क्यों किया है। और इसमें तो मुझे कोई शक नहीं है। आप समय के ऊपर मत जाइए,
होगा ये एक्शन, और इस पे मुझे कोई शक नहीं है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह से एक्सपर्ट कह रहे हैं कि एक्शन जरूर होगा, ऑपरेशन सिंदूर जारी है, पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट इसमें साफ दिखाई दे रहा है एक्सपर्ट के मुताबिक, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कह दिया है कि जो भी इस पूरे धमाके में, इस पूरे आतंकी हमले में शामिल था, उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वक्त भारत तय करेगा, समय भारत तय करेगा, और ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो भी आतंक के आका हैं, आतंक का नेक्सस है, उस पर एक बार फिर कड़ा प्रहार किया जाएगा। कैमरा पर्सन अजय कुमार के साथ शिवानी शर्मा, दिल्ली आज तक।